Hello students, today our next topic in DCN is email or we can say electronic mail. So basically ये electronic mails जो होते हैं ये क्या होते हैं? अब आज के टाइम में सब हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ईमेल्स हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जब हमें कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है या कोई मेल भेजना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जीमेल खोला या हम याहू मेल यूज़ करते हैं, रेडिफ मेल यूज़ करते हैं। हम यूजर क्या करते हैं, किसी दूसरे यूजर को बस सिंपली एक मेल लिखा, उसका ईमेल एड्रेस डाला और सेंड कर दिया। हमें सिर्फ इतना बचता है, बट इसकी वर्किंग कैसे होती है वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आर्किटेक्चर जो है वो कैसे वर्क करता है। सो ईमेल क्या होता है? ये एक मेथड है या हम ये कह सकते हैं ये एक सर्विस है जो अलाउ करता है अस द यूजर्स टू सेंड अ मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। अब ये मैसेज हम सेंड करते तो हैं लेकिन ये ओवर द इंटरनेट होता है, मतलब कि जो दोनों यूजर्स हैं उनको कोई भी मैसेज ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। ओके क्योंकि ये ओवर द इंटरनेट काम करता है, विदाउट इंटरनेट ये नहीं वर्क करेगा। राइट, जैसे पहले हम मैसेज करते थे जो टेक्स्ट मैसेज होता है उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बट ईमेल्स में आपको इंटरनेट की जरूरत है। अब यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं, ई मेल। जैसे ई हमारे लिए किस लिए है? इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब ये आप मैसेज सेंड करेंगे, ये मेल जो आप भेज रहे हैं ये आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ही सेंड कर सकते हैं। राइट, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। Okay, it offers efficient and inexpensive and real-time mean of distributing information among the people। मतलब कि एक तो ये बहुत efficient है क्योंकि आप यहाँ सेंड क्लिक करेंगे तुरंत वहां पहुंच जाएगा। देन इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कोई ये कॉस्ट आपसे नहीं लेता है, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और ये आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेता है। और ये बहुत रियल टाइम है। ओके, विद इन अ सेकंड से ये जो है एक यूजर टू अनदर यूजर सेंड हो जाता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस क्या होता है? जब भी आप कोई ईमेल सेंड करेंगे तो उसके लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत है, क्योंकि हमेशा एक यूनिक नेम होता है। हर एक पर्सन को एक यूनिक नेम हमेशा मिलता है, कभी भी दो जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं। So each user of email is assigned a unique name of his email account। राइट, जैसे हम यहाँ पे लें कि जो एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कि यूजर नेम जो है वो कैसे बनता है, जो ईमेल है वो कैसे होता है। एक तो आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम लिखना होता है, देन उसके बाद आप @ यूज करते हैं, देन आपका जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम ये आपका क्या होगा? जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, लाइक अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, ओके सॉरी, तो आप gmail.com यूज कर सकते हैं। देन अगर आप याहू यूज कर रहे हैं तो yahoo.co.in आप यूज कर सकते हैं, .com आप यूज कर सकते हैं। रेडिफ के लिए @rediffmail.com होता है। सो एक एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज कोई भी ABC हमने ले लिया कि आपने यूजर नेम दिया है, देन @xyz.com। ये XYZ आपका कोई भी डोमेन हो सकता है। देन इसके बाद हम आर्किटेक्चर देखते हैं, ईमेल का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे होता है। दो मेन सब सिस्टम्स इसमें आते हैं, एक तो हमारे पास है यूजर एजेंट एंड एक है हमारे पास मैसेज ट्रांसफर एजेंट, MTA इसको हम बोलते हैं। इसको डायग्राम से हम समझते हैं कैसे वर्क करता है। अब क्या होता है हमारे पास कि ये जो मेल ट्रांसफर होता है ये यूजर टू यूजर होता है। राइट, एक यूजर है यहाँ पे, यूजर एजेंट, वो मेल यहाँ से क्या करेगा? सेंड करेगा। देन ओवर दिस आर्किटेक्चर वो मूव करके क्या होगा? दूसरे यूजर के पास जाके वो रिसीव हो जाएगा। अब इसमें वर्किंग कैसे होती है इसकी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो यूजर एजेंट है वो अपना जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है सपोज, तो वो क्या करेगा? अपना जो मेल है वो टाइप करेगा, यूजर एजेंट पे उसने मेल टाइप किया एंड देन सेंड कर दिया। अब सेंड होने के बाद ये जो मेल है ये जाता है MTA क्लाइंट के पास। अब ये MTA क्लाइंट क्या है? ये मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है। ये इसका क्या काम करना है कि जो भी मैसेज इसके पास रिसीव होगा ये आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा MTA सर्वर के पास। अब ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पोर्शन जो है ये यूजर या तो फिर हम इसको क्लाइंट बोल देते हैं, ये उस वाले फेज में आता है, यूजर फेज में आता है। देन इसके बाद क्या होता है?
फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यूजर ने क्या किया, अपना मैसेज टाइप किया एंड देन एमटीए क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया। जब वो सेंड करता है तो वो सबसे पहले एमटीए क्लाइंट के पास जाता है, देन एमटीए क्लाइंट क्या करता है, उसको एमटीए सर्वर के पास भेजता है। ओके, देन अब ये एमटीए सर्वर क्या करेगा, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा स्पूल के पास। ये स्पूल जो एज ए बफर काम करता है। देन उसके बाद वो बफर होने के बाद कहाँ जाएगा, एमटीए क्लाइंट के पास। अगेन ये एमटीए क्लाइंट के पास आया। अब ये जो क्लाइंट है ये क्या करेगा, इसको इंटरनेट पे सेंड कर देगा। ये इंटरनेट के पास आ गया। देन ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम मेल सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट वाला पोर्शन है, यूजर वाला, ये वाला सर्वर है, तो इसको मेल सर्वर बोलते हैं। देन ये मेल सर्वर क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू दूसरे मेल सर्वर के पास सारा डेटा जो है, जो मेल है, मैसेज जो है, उसको फॉरवर्ड कर देगा। अब जब ये यहाँ से फॉरवर्ड हुआ तो ये जाता है एमटीए सर्वर के पास। ओके, ये भी मेल सर्वर है, तो ये क्या हुआ, एमटीए सर्वर के पास जाएगा। अब ये सर्वर, इसको एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स से इसको क्या करेगा, रिफाइन करके आगे सेंड करता है। अब सॉरी, सो इसके बाद ये इसको आगे फॉरवर्ड करता है एमएए सर्वर के पास। अब ये जो एमएए सर्वर है ये मैसेज एक्सेस एजेंट होता है। मतलब कि ये जो एजेंट है ये क्या करेगा, उस मैसेज को एक्सेस करेगा। जब हम पहले एमटीए यूज कर रहे थे तो वो मैसेज को ट्रांसफर कर रहा था एजेंट, ये वाला एजेंट मैसेज को एक्सेस करेगा, देन उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा एमएए क्लाइंट के पास। एमएए क्लाइंट क्या है, ये मैसेज एक्सेस एजेंट क्लाइंट है। ओके, सो इसने मैसेज एक्सेस किया और उसके बाद जो हमारा यूजर एजेंट है उसको रिसीव हो जाएगा ये मेल। ओके, तो इस तरह से ये क्या होता है, मेल पूरा एक यूजर से दूसरे यूजर के पास ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर एक और चीज जो आती है कि ये जब एमटीए क्लाइंट जो है एमटीए सर्वर को मैसेज सेंड करता है, तो यहाँ पे होता है कि जो क्लाइंट है वो पुश करता है मैसेज को टू द सर्वर। ये वाला जो एक्टिविटी यहाँ पे होती है ये कहलाती है कि जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, अपने मैसेज को पुश कर देता है टू द सर्वर, मतलब उसकी तरफ भेज दिया। देन उसके बाद जब यहाँ से एमएए सर्वर जो है वो एमएए क्लाइंट को जब भेजता है, तो इसने क्या किया कि जो क्लाइंट है वो सर्वर से पुल कर रहा है। ओके, तो ये दो चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, एक पुश और एक पुल। तो क्लाइंट क्या करता है, इधर वाला जो सेंडर है वो पुश करेगा, देन जो रिसीवर है वो उसको पुल कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट पुल द मैसेज फ्रॉम सर्वर। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो ये है कि हमारा जो यूजर एजेंट होता है, ये जो यूजर एजेंट है ये क्या करता है, ये सारी जो भी मतलब सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराता है। मतलब सर्विसेज लाइक आपको जीमेल पे जो आप वर्क कर रहे हो, वो सारा जो आप मैसेज टाइप कर रहे हो, वो ये यूजर एजेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है। देन इसके बाद यूजर एजेंट जो है टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कमांड ड्रिवन एंड अनदर वन इज यूजीआई बेस्ड। ओके, सो जो हमारा कमांड ड्रिवन होता है वो मेल्स हो गए, पाइंस हो गए, उस टाइप से होता है। और जो जीयूआई है वो आउटलुक या हम नेटस्केप उसके लिए यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है, हमारे पास दो चीजें आती हैं आगे, इसके जो एट्रीब्यूट्स आते हैं मेल के, दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक होता है हमारा सेंडिंग मेल और दूसरा होता है हमारा रिसीविंग मेल। सो जब हम मेल सेंड करते हैं तो उसको सेंड करने का एक फॉर्मेट होता है। अब उसको एक बार इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जब हमें मेल सेंड करना है तो हमारे पास क्या होता है कि ये एक थ्री बॉक्सेस हमने बनाए हुए हैं। तो ये थ्री बॉक्सेस में क्या होता है, सबसे ऊपर जैसे सिमिलर होता है, जैसे हम कोई भी मेल पोस्ट करते हैं, पुराने टाइम में जैसे हम मेल पोस्ट करते थे ना, पोस्ट ऑफिस में जाकर के हम लिखते थे और एनवलप पैक करके हम सेंड करते थे, तो ये भी उसी तरह से काम करता है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, एनवेलप, हेडर एंड बॉडी। सो एनवेलप में क्या होता है कि जो मेल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब मेल फ्रॉम एंड मेल टू, कौन रिसिपेंट जो है आपका वो कौन है। सो सबसे ऊपर आप लिखते हैं कि फ्रॉम, सो मेल कहाँ से जा रहा है, सपोज कोई भी एक abc@xyz.com कोई भी आपका जीमेल सॉरी मेल आईडी है, वहां से आप क्या कर रहे हैं, इसको सेंड कर रहे हैं।
देन किसको सेंड कर रहे हैं आप, रिसिपेंट कौन है आपका, कोई भी हमने ले लिया efg@xyz.com। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एनवेलप हो गया कि हमारा जो मैसेज है, जो मेल है, वो इसके अंदर है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है हेडर। अब हेडर क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जैसे कि फ्रॉम, मतलब जो भी आपका जो ये एबीसी था, ये कौन है। सो इसमें ये क्या, कोई एक हमने वो कॉर्पोरेशन ले लिया, एबीसी कॉर्पोरेशन है। देन ये किसको सेंड कर रहा है, कोई ईएफजी कॉर्पोरेशन है, उसको ये सेंड कर रहा है। देन किस डेट पे सेंड हो रही है, डेट आती है। देन हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे हमने न्यू प्रपोजल ले लिया कि एबीसी जो कॉर्पोरेशन है वो ईएफजी को कोई प्रपोजल है वो सेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी। ये बॉडी क्या है, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया डियर ईएफजी कॉर्पोरेशन, फिर पूरा जो